हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लिए थे और उनमें भी दो स्थिति पे बात किए थे। एक बात किए थे अक्षीय और दूसरा किए थे निरक्षीय, और दोनों को हम लोग डिराइव भी कर लिए थे। और ड्राइव करने के बाद यानी एक्सप्रेस किए थे उसका व्यंजक प्राप्त किए। और उसके बाद आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज बात करेंगे कि उन्हीं दो स्थिति में यानी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में संबंध की बात करते हैं। ये बहुत बार ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत छोटा सा टॉपिक बनता है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए देखते हैं। यानी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में संबंध की बात करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई अक्षीय। जरा सूत्र की बात कर लेते हैं। ये किसके करीब होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए यानी किसके कारण 2p अपॉन में आर क्यू। और जो ई निरक्षीय होता है, ई निरक्षीय ये किसके करीब बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपॉन में आर क्यू। अगर आप भूल रहे हो कहीं, ये छोटा सा आपको अगर रिकॉल नहीं हो पा रहा है आपको, तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि ई अक्षीय किसके करीब होता है? आप इसको के भी बोल सकते हो, आपका अगर मन करे तो कह दीजिए के इंटू बोलिए 2p अपॉन में क्या बन रहा है? आर क्यू। और इसकी बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? के, क्योंकि के बराबर कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो के इंटू पी अपॉन में क्या बन रहा है? आर क्यू। क्योंकि यहां पर के किसके करीब है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के करीब। और अगर दो अननोन आए, ये भी देखिए क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहां पर दोनों अननोन है और अननोन में अगर हमें संबंध निकालना होता है तब हम एक दूसरे को डिवाइड करके एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी निकाल सकते हैं। और किस प्रकार? देखिए, अगर हम बात करें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर तो क्या बन जाएगा प्रभु? यहां बनेगा ई निरक्षीय, सॉरी ई अक्षीय है। अब बेटा बोलिए ई निरक्षीय इक्वल्स टू, अब यही ले लेता हूं मैं, के इंटू बोलिए 2p अपॉन में आर क्यू होल क्या बन रहा है? के इंटू पी अपॉन में आर क्यू। तो देखिए अब यहां पर कुछ कटिंग वटिंग हो रहा होगा। आर ही चला दीजिए बच्चों, के से के पर और आर क्यू से आर क्यू पर और पी से पी पर। आपके पास जो दोनों का कटिंग करके जो आंसर आ रहे हैं, ये आ रहा है 2। यानी ई अक्षीय है बट ई निरक्षीय है, किसके करीब बन रहा है? 2। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ई अक्षीय है, ई अक्षीय इक्वल्स टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू कितना बन जाएगा? ई निरक्षीय। ये आपका बनके तैयार है और यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये किसके लिए हो गया? ऑब्जेक्टिव के लिए। अब यहां पर एक बात आती है कि अगर इसको पलट दे एग्जामिनर तब क्या होगा? एग्जामिनर पलट देने का मतलब ई निरक्षीय अगर चाहिए तो यहां से चाहिए ई निरक्षीय है। तो ई निरक्षीय किसके करीब बनेगा? ई निरक्षीय बन जाएगा 1/2 इंटू बोलिए कितना? ई अक्षीय है। बच्चों अब आपके पास दो फॉर्मूला आ चुका है, दो रिलेशन आ गए हैं ई अक्षीय और निरक्षीय में। एक तो सीधा सीधा आ गया है कि ई अक्षीय बराबर 2 गुना ई निरक्षीय, और एक आ गया है ई निरक्षीय बराबर ई अक्षीय बाय 2। अब इन दोनों को थोड़ा याद रखिए और आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा।